गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर वेलकम है। अगर आप पहुंच चुके हैं चैनल तक तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मोहब्बत दिखाएं, शेयर करें। खुद तो आपने सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। तो चलते हैं आज की वीडियो। जब इंटरव्यू आई थिंक को दे रहा है भाई, तो देखते हैं इसका पहले इंटरव्यू क्या है, फिर देंगे हम अपना रिएक्शन। पाकिस्तान जो मौजूदा है वो जबरी इलाक़ पाकिस्तान है, जिसमें सिंधी, बलोच, पश्तून और तारीखी कौमों को कैद किया गया है। दुनिया को हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, इसीलिए उनका मुआशी बहरान है। इसीलिए हम मज़लूमों का साथ दिया जाए, सिंधु देश और बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए, तभी इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो सकता है। हमारा वजूद हमारे पड़ोसियों के वजूद से ताल्लुक़ रखता है। कल उसामा बिन लादेन भी इनके पास ही मिला था, आज हाफिज़ सईद वहाँ काम कर रहा है। कभी मुंबई में अटैक करवा रही है, कभी कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है, कभी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, कभी ब्रसेल्स में और फ्रांस में अटैक करवा रही है। इन सब के पीछे ISI है, वो इंसानी हक़ों के कमीशन में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सूरत हाल, सबसे पहले ये हमें समझना होगा, यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को या हिंदुस्तान के लोगों को ये समझना होगा, पाकिस्तान कोई तारीख़ी वतन नहीं है। पाकिस्तान एक जबरी इलाक़ है, इंटरनेशनल साजिशों के तहत या उनके मफादात के तहत ये बनाया गया था। और 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान जो मौजूदा है वो जबरी इलाक़ पाकिस्तान है, जिसमें सिंधी, बलोच, पश्तून और तारीखी कौमों को कैद किया गया है। सारी बातें उसको कैद करने वाली पाकिस्तान की आर्मी और पंजाब है। पंजाब बालादस्ते। इकोनॉमिकली हवाले से आप बहरान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान इस वक्त डिपेंड करता है सिंध की मईशत पे। 75% मईशत जो है वो सिंध देती है। इसीलिए हमारा रोना ये है कि हम एक तारीख़ी वतन हैं, हमारी ज़बान, कल्चर, तहज़ीब, उठना बैठना सब कुछ पाकिस्तान से अलग है। पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी, ये मुसलमान कौमियत को पंजाबी फॉलो करते हैं, उसको अगेंस्ट मज़लूम कौमों के लिए इस्तेमाल करके हमारे साथ सियासी मुआशी इस्तेसाल करते हैं। और जब भी सिंध के अंदर नेशनल मूवमेंट अपने वतन, अपनी तारीख़, अपने कल्चर और तहज़ीब को बचाने के लिए आज़ादी की जदोजहद कर रही है, तो उसी जदोजहद को सबोताश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर एक सियासी तौर पे पंजाबी फ़ौज ने सियासी तंजीमों पे पाबंदी की है। मेरा ताल्लुक़ GSL मुत्तहदा महाज़ से है और GSL मुत्तहदा महाज़ सिंध वतन की आज़ादी, सिंधी कौम की खुशहाली और हमारे रीजन में जो है वो मज़हबी इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रही है। इसीलिए हमारे पार्टी पे पाबंदी है। वो पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, उनकी कोई अपनी मईशत नहीं है। सिंधी समंदर जो है, इंडियन ओशन जिसको हम कहें, वो हमारा है। सिंधु दरिया हमारा है, जिसमें पंजाब ने डैम बना के, मेगा प्रोजेक्ट बना के सिंध को जो है सुखाने की साजिश की है। और हमारी जो पहचान है वो सिंधु दरिया से ही ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि सिंधु दरिया पे जब वो एक तरफ हमारा पानी रोक रहे हैं ताकि सिंध की मुआशत को तबाह और बर्बाद किया जाए, दूसरा सिंधु सभ्यता, सिंधु सिविलाइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि दुनिया और ख़ुसूसन हमारे पड़ोसी भारत और इंटरनेशनल कम्युनिटी सिंध के अंदर जो सियासी मुआशी जबर है पंजाब का और इस्लामी दहशतगर्दी के नाम पे जो है पूरी दुनिया के इमिग्रेंट्स को सिंध में ला के सिंध की डेमोग्राफी को तब्दील करके दहशतगर्दी का माहौल बनाया जा रहा है। इसीलिए GSL मुत्तहदा महाज़ उसके ख़िलाफ़ उठ खड़ी है। हमारी पहले दिन से आज हम अक़वाम मुत्तहदा के गेट पे हम ये अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। पर कल हम जब सिंध में थे शफ़ीक़ उल्फ़त की रहनुमाई में, तो उस वक़्त भी हम यही कहते थे, लेकिन हमारी आवाज़ बाहर नहीं आती थी। आज दुनिया को हम अपील करते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, इसीलिए उनका मुआशी बहरान है। और नाकाम रियासत दहशतगर्दी की पनाहगाह है, पूरी दुनिया ने उनको रद्द कर दिया है। इसीलिए हम मज़लूमों का साथ दिया जाए, सिंधु देश और बलूचिस्तान को आज़ाद किया जाए, तभी इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बहाल हो सकता है। और हमारा वजूद हमारे पड़ोसियों के वजूद से ताल्लुक़ रखता है। हम आज़ाद होंगे तो हिंदुस्तान अपने खित्ते में एक ताकतवर क़ुव्वत की तौर पे भी ताकत रखेगा, अपनी पोजीशन रखेगा और हम भी आज़ाद रहेंगे।
बाकी पाकिस्तान कल उसामा बिन लादेन भी इनके पास ही मिला था, आज हाफिज़ सईद वहाँ काम कर रहा है और सियासी कारकुनों को जबरन लापता किया जा रहा है। हमारे सियासी रहनुमा को जिस मुल्क में मुआशरत पर फ़ौज का कब्ज़ा हो, तारीख़ी जो है तारीख़ को मसक करके इस्लामी दो कौमी नज़रे की जे बुनियाद पे लोगों को गुमराह करके जबर और इस्तेसाल में रखा जाए, तो पाकिस्तान रियासत समझती है कि सिंधु देश की तहरीक सिंध से निकल कर दुनिया तक पहुँचेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनकी सियासी इखलाकी मदद करेगी, तो सिंधु देश की तहरीक जो है वो ताकत लेगी और पाकिस्तान का ख़ात्मा आ गया। हम भी यही चाहते हैं कि दुनिया पाकिस्तान जैसी नाकाम रियासत की फ़ौजी मदद न करे। इखलाकी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हक़ों की कमीशन में पाकिस्तान बैठा हुआ है। हम चाहते हैं कि जो रियासत दहशतगर्द है, इस्लामी दहशतगर्दी को प्रोमोट कर रही है, कभी मुंबई में अटैक करवा रही है, कभी कश्मीर में दहशतगर्दी कर रही है, कभी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, कभी ब्रसेल्स में और फ्रांस में अटैक करवा रही है, इन सब के पीछे ISI है, वो इंसानी हक़ों के कमीशन में बैठे हुए हैं। जो सियासी कारकुनों को इन्फोर्स डिसअपियर करते हैं, गैर इंसानी तशद्दुद करते हैं, उनकी मसक शुदा लाशें देते हैं, वो इंसानी हकूक़ की कमीशन में बैठे हुए हैं और इंसानियत की पासदारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल आई थिंक ये UN के सामने आदमी खड़ा था और पाकिस्तान के सिंध के इलाके से है, और वो शिकायत अपनी गवर्नमेंट के साथ और स्पेशली पंजाब के साथ जो शिकायत कर रहा है, वो अपने बयान कर रहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। इस बात से तो मैं कहीं हद तक मैं भी इत्तफाक करता हूँ। जब से पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया है, तब से पाकिस्तान के खिलाफ रियासत ही चल रहा है। और इसके बारे में वो कहा था, आई थिंक पटेल साहब ने भी कहा था, या किसी हिंदू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था या पटेल साहब मुझे याद नहीं, कि ये एक ऐसी रियासत बनी है जो कि कुछ अरसे बाद टूटेगी और दोबारा इसके हिस्से होंगे। और इसी तरह आज नज़र आ रहा है, आज जो पूरे मुल्क में सियासी बहरान है, फिर अब अदलिया का बहरान है, इंसाफ का बहरान है, हर चीज़ का बहरान इधर। भाई अंदाज़ा लगा लेना जो मौजूदा दौर जा रहा है कि आपकी अदालत जो है वो एक बहुत ही बड़ा अदारा है। हाँ जी। उसके अंदर जो फूट पड़ी है कि उसके अंदर के कानून है, वो एक आध कहता है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है। दूसरे जज कहते हैं वो अच्छा है, अदलिया ही टूट गई है। अदलिया ही टूट गई, आपका इंसाफ का इदारा ही टूट गया है, तो आपकी फौज भी डिवाइडेड है। आप कैसे सर्वाइव कर रहे मेरी हैं? तो बात असद भाई एक पॉइंट ले लिया, एस्टैब्लिशमेंट फौज जो है वो भी डिवाइडेड आपकी है। जो फौज है ना 10 से 12 वो भी पॉइंट डिवाइडेड है। हो चुकी है। कुछ आप कहते हैं एक पकड़ लें, इससे 10 से 12 पॉइंट है जो उस भाई ने बात की है ना, किसी एक पर मुझसे बहस करें, सारे बहस करने वाले हैं। करें। हमारी क्या नाकाम रियासत नहीं है? हमारी नाकाम रियासत है कि नहीं है? आप इसका बिल्कुल जवाब नहीं दें है। पहले। क्यों नहीं? किस लिहाज से आप किस लिहाज से हमारी रियासत जो पाकिस्तान पहली है बात वो तो ठीक इस वक्त ग्रो कर रही आप है। अपना सवाल मुकम्मल कर लें, जो सवाल आपने मुझसे पूछने हैं उसका अच्छा, जवाब मैं दूंगा। आज जो पाकिस्तान की पोजीशन है, क्या हम स्टेबल कर सकते हैं, इसको आगे चला सकते हैं? इस बिल्कुल वक्त चला सकते हैं, और पूछो, और मैं बताता हूँ कि कैसे चला सकते कंडीशन से हैं। बताएं ना कैसे चला सकते हैं। अच्छा, क्या हम आपने इकट्ठे हैं? पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर उस भाई की बात का जवाब दूंगा। आपने सवाल ये किया कि क्या ये रियासत फिर ठीक तरीके से चल सकती है, हम आगे चल सकते हैं, तो बिल्कुल भाई चल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, जजेस की इख्तलाफ कहाँ नहीं होता? क्या इंडिया में किसी महकमे में कोई इख्तलाफ नहीं है? दुनिया के किसी हिस्से में कोई इख्तलाफ नहीं? इख्तलाफात होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। अगर यहाँ पर इख्तलाफात हैं तो मेरे भाई वो दूर भी हो सकते हैं, और हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि होंगे नहीं। अगर ये डेट दी गई है ना कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करेंगे, तो भाई ये अवाम की डिमांड है और ये होंगे, कोई नहीं रोक ये सकता। अवाम की डिमांड नहीं है, ये आइन की डिमांड है। आइन और अवाम दोनों की। अच्छा, यहाँ आपने अदलिया की बात की मेरे भाई, तो चीफ जस्टिस मेरे भाई बैठे हैं, उनके साथ इलाके के लोग भी बैठे हैं, और ये मामला भी जल्द हल हो जाएगा। ये इतना बड़ा अच्छा, मामला आगे है। का। अच्छा, बात आ जाती है उस भाई की सवालात पर, वो जो सिंध से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, उनका सवाल ये था पहला कि ये इस्लाम के नाम पर ना दहशतगर्दों का मुल्क है, मतलब कि ये दहशतगर्दी के लिए इस्लाम इस्तेमाल किया जाता है, और मैं सिंध से ताल्लुक रखता हूँ, इसने कहा, और हमारा सिंधु देश अलग होना चाहिए, उन्होंने डैम बना दिया। वो मेरे भाई, जहाँ डैम बनता है ना, आपका पानी सेव हो जाता है। इस बात का शायद इस भाई को ही नहीं पता। जो पानी दरिया के जरिए समंदर में जा रहा है वो इस्तेमाल के काबिल है, जो डैम के जरिए आपको दिया जा रहा है बांट कर आपके मुख्तलिफ हिस्सों को, वो काबिल जिक्र है। इस बात पर यहाँ पर ये भाई झूठे हैं। दूसरी इसने बात ये की कि हमारी बात पूरी दुनिया में कहीं नहीं सुनेगी, इसलिए मैं यहाँ,
اگر تمہاری بات سنی نہیں جاتی تو پھر بھائی تم اس ملک سے اٹھ کر یہاں پر کیسے آ گئے؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اچھا اس نے ایک اور بات کی کہ ہم ہندوستان کا ہم حصہ ہیں، تو وہ تو پورا پاکستان ہی ہندوستان کا حصہ تھا، سمجھ میں آتی بات؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو باتیں اس بھائی کو بتائی گئی ہیں نا وہی اس نے مطلب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کا کھڑا کیا ہوا کھڑا تھا؟ کیا ہوا آدمی تھا، جو مجھے پتا تھا آپ میری آنٹی بات بھائی یہی سنو، کہیں جو بندہ سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے، وہ ادھر نیچے دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ہوتی ہے، اور جس نے فرضی کہانی گڑنی ہوتی ہے نا وہ اوپر دیکھتا ہے ایسے، اور اس بھائی کو جیسے کوئی بات بولتی ہے اوپر دیکھتا ہے کہ اچھا میں نے ان جتنی کو کیا یہ بات بڑا کی۔ لاجک دیا اچھا تھا۔ میری تو جتنی اس نے باتیں کی کیا وہ جھوٹی ہیں؟ تقریباً جھوٹی ہے میرے کتنی بھائی، باتیں زیادہ نہیں۔ ہم میں خلاف تو ریاست ہیں، 100% اس میں کوئی کہتے شک ہیں نہیں۔ کہ ان کے جو شکوے ہیں وہ جائز ہیں، وہ بالکل ہی میری سندھ کا بات سن، آدمی تھا، میری بات ادھر سن کا یار۔ ستایا ہوا تھا، ادھر حقوق پورے نہیں دیے جا رہے ہیں، اچھا۔ اس لیے وہ جا کر یو این او میں کھڑا ہو کر انٹرویو دے رہا ہے۔ آپ چاہے اس کو غلط میری بات بولے، سنو یار، آپ کے وہ غلط جو بولنے سے وہ غلط نہیں ہو جائے میں گا۔ سب سے بڑی جو بڑا کسی لاجک کے یہ حقوق ایک کھائے گا منٹ یار، ایک وہ منٹ۔ آپ بات کرتے ہیں وہ آواز بھی نہ یار اٹھائے۔ میری بات سن، میں یہ نہیں کہتا، ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا سر آصف علی زرداری، اس وقت بلاول بھٹو سندھ کا، وہ ایک آن دا حکومت میں ہے، موجود ہے، اور ایک حکومت کر کے گیا۔ اگر بھائی آپ کے لوگ خود اپنے کھڑے کیے ہوئے نہیں ٹھیک تو اس میں پنجاب کا کیا قصور ہے؟ آپ ہی سلیکٹ کرتے ہیں نا ووٹ دے کر۔ پنجاب یا سندھ یا کوئی نہیں ہے، یار میری پورے بات سنو، اس پاکستان بھائی نظر کی سے بات دیکھو کا نا۔ لاجک یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے پورے پاکستان میں حکومت کی ہے، آپ کی لیڈرشپ نے، تو وہ آپ کا بھلا نہیں کر سکی، تو اس میں پنجاب سندھ کا ہم نہیں بول سکتے، پاکستان کا کیا اسد قصور ہے بھائی میرے سندھ بھائی؟ کا بول نہیں سکتے، جو بلوچستان اچھا، کا ہے، ہم وہ پورے حقوق نہیں ہے انہوں نے یہ بھی بھائی پوائنٹ اٹھایا ہے بات کہ یہ ہماری چیز ہے جو ہے بھائی، پاکستان بنا ہے ریاست ملا کے کوئی کہیں سے بلوچستان ملا ہے، اس کوئی کا جواب میں لازمی دوں گا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے میرے بھائی جو ریاستوں کے علاوہ بنا ہو۔ انڈیا کی مثال میں تمہیں دیتا ہوں، اس بھائی کو میں دیتا ہوں، وہ سردار پٹیل صاحب ہے نا، ان کے بارے میں ایک کشمیر میں ویڈیو آئی تھی، وہ ٹیچر دے رہے تھے، مطلب کہ اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے تھے کہ سردار پٹیل صاحب کے ایک ہاتھ میں گاجر ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں لاٹھی، پہلے گاجر دیتے تھے، نہیں میجر صاحب نے آئی تھنک یہ بات میجر صاحب نے کہا تھا، اور اس ویڈیو میں بتایا گیا، خاص طور پر میجر صاحب نے یہ ویڈیو دی تھی کہ یہ ہندوستان کیسے وہاں سے وجود میں آیا اور کیسے اتنا بڑا ہے یہ۔ اور میرے بھائی اس کا صاف بیان یہ تھا میجر صاحب کا، جو بڑی بڑی چھوڑتے ہیں، کہ ہمارے سردار پٹیل صاحب کے ایک ہاتھ میں گاجر اور ایک ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی۔ پہلے گاجر دیتے تھے کھانے کے لیے، اگر تو مان جاتا تھا راجا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر لاٹھی کا جوش دکھایا جاتا تھا اسے کہ میرے بھائی یہ تمہارے ساتھ کر دیں گے، وہ اچھا کر دیں پھر گے۔ آپ اس بات اس پہ طرح کیا سے مطلب- وہ مختلف مفتا ریاستیں کیا جوڑی کہنا گئی۔ کیا کہنا چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں؟ میرے بھائی ریاستیں الحاق کر کے جوڑی جاتی ہیں تو ملک بنتے ہیں میرے بھائی، سمجھ میں آتی ہے بات؟ مختلف ریاستوں کے جوڑنے سے ملک بنتے ہیں۔ اچھا ایسا آپ کوئی کہتے ہیں کہ ملک نہیں لاٹھی ہوتا۔ لاٹھی مار کر ہم بالکل سارے- میرے بھائی، اچھا۔ جبرن بھی ان کی ریاستیں ساتھ جوڑی گئی ہیں، اور اچھا یہ جو آپ ان کا سب کہنا سے ہے کہ بڑی کوئی پارٹی- بھی اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائے؟ یار میں کب منع کر رہا ہوں؟ میں نے پھر کب منع کیا؟ پھر میں نے مثال تو تو تم نے وہی لاجیکلی دی۔ آپ کو جواب دیا کہ آپ کے سندھ کی پارٹی پاکستان کے اقتدار میں اور نہیں بھائی ہے۔ بات اتنی سی ہے، اس بات پہ ایگری ہو کہ پاکستان اس میں فلاپ ہے، پاکستان پر جب سے پاکستان میں ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ بات ماننے والی ہے اور ماننے والی ہے۔ بال ادھر کی ادھر لے کر جا رہے ہو۔ دوسری نہیں، بات نہیں، اس نے کی کہ یہ- ہمیں حقوق نہیں دیا جا رہے، یہ بات بھی بلوچستان میں جا کر حال دے رہے ہو، ایسے علاقے جہاں پانی پینے کو نہیں ہے۔ یار بات ہو رہی ہے سندھ کی، سندھ بھی وہی ہے، ہمارا سارے بلوچستان بھی پنجاب وہی ہے۔ بھائی ہماری ریاست کی جب بات ہو رہی ہے۔ پنجاب ہمارے کے پاکستان کی پورے کی بات یار ہو رہی ہے۔ پاکستان میں یہ سب بلیم کرتے ہیں پنجاب کو، بلیم پاکستان ہے، پورے جتنے جہاں سے بھی کوئی خرابی ہوتی ہے اسلام وہ blame آباد کو پنجاب پنجاب کو کرتے نہیں ہیں۔ بولتے، اسلام آباد کو بولتے یار ہیں۔ اس نے پنجاب کا ہی نام لیا ہے بھائی آپ کی حکومت کو وفاق کو بولتے ہیں۔ وفاق کا بولتا۔ اچھا یار جب یہ کچھ بھی نہیں، کون سا ملک ہے دنیا میں جو 100% اچھا حافظ سعید کی انہوں نے بات کی، حافظ سعید حافظ سعید اور اچھا پہلے لادن تو ہمارا نہیں تھا، ہمارا گیا تھا، یہ بات تو میری ٹھیک ہے۔ سن۔ پہلے انہوں نے نام لیا اسامہ بن لادن کا، تو بھائی کو میں یہ بتا دوں کہ پہلے وہ عراق میں مارا گیا 2016 میں، سمجھ میں آئی میری بات؟ 2016 یا 14 میں یہاں پر اوئے مارا گیا۔ کب کا مارا گیا ہے 2016 آپ تو یہ مار یا میری زبان سے مطلب کو ڈیٹ غلط ہو سکتی ہے، پہلے عراق میں مارا گیا میرے بھائی۔ بھائی عراق میں بغیر نہیں بولنا چاہیے اصل میں حقیقت جو کہتا بےزتی ہوں، ہوتی ہے۔ ان کا پروفیشنل ویڈیو بنایا گیا تھا اور بعد میں ویڈیو پاکستان کے متعلق بنائی بھائی گئی ادھر تھی۔ اسامہ بن جب لادن مارا صدر گیا تھا ابٹاباد آباد میں، تین یہ ماننے تین والی ملکوں بات میں ہے، اسامہ اس بن میں کوئی لادن کو بےزتی کی مارا بات نہیں ہے۔ امریکنز نے 3 ملکوں میں سب اور بھائی ہم آپ کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں خان صاحب، انہوں نے ان کو شہید کہا ہے،
तो एक मुसलमान तो मेरे भाई शहीद होता है ना, जो हक की एक रास्ते में मारा टेररिस्ट जाता को, है। एक दहशतगर्द को शहीद मैं बोलना, आपको फिर आप बताता तो हूँ। अपने सर, जो इधर टीटीपी कर रही है यार मेरी उनको बात- सारे को मैं दहशतगर्द आपको बोलेंगे। दहशतगर्द और नहीं, मुसलमान शहीद की- बोलेंगे। शहीद मेरी बोलेंगे। बात सुन, दहशतगर्द और मुसलमान में फर्क बता देता हूँ। ये जो पाकिस्तान की एटमी ताकत आपको नजर आता रही है मुल्क, समझ में आई मेरी बात? इसमें कहीं ना कहीं ये जो आज पूरी दुनिया खौफ ज़दा है मुझे ना, सिर्फ इन लोगों एक से बात मैं- वो हो रहा था बहस, मुझे ये मैं बता, सिर्फ एक हर छोटी सी धमाका बात- करने वाला मुसलमान क्यों निकलता? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे। हर धमाका करने वाला तकरीबन मुसलमान नहीं है 90 से 98% जो भी हमले हुए हैं 90 के कर लें, सबसे उसमें मुसलमान ही ज्यादा- क्यों है? सबसे ये सवाल ज्यादा है। इन 10-15 सालों में अगर किसी को बदनाम किया गया ना, तो वो मुसलमानों को किया गया। भाई क्योंकि बात ये ये- सबसे पीसफुल लोग थे। इन लोगों ने पूरी दुनिया में अपने मजहब को फैलाया मेरे भाई, और पूरी दुनिया में यह मजहब फैला हुआ। इससे एक टारगेट के जरिए, एक टारगेट रख कर पूरी दुनिया ने तो इसे गुलाम बात किया मेरे मुझसे भाई। इतनी सी है, पाकिस्तान के खिलाफ चंद खराब किरदार के लोग, चंद पैसे के हवस के पुजारी लोग, पाकिस्तान में कोई भी उनके जरिए निजाम- इस्लाम को मेरे भाई बदनाम किया गया। पाकिस्तान में कोई भी किसी की और कोई भी मुंह उठाकर बात कर देता है, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो लोग हो, कोई भी हो मेरे भाई। नहीं यार, आप सबूत personally किसी नहीं बात कर किसी सकते, बंदे नहीं, के पास ये सबूत नहीं कि क्या वो जितने वाकई मुस्लिम सबूत है। आलोक सर देते हैं तो मैं मेजर साहब आपको से कर बताता देते हूँ, मैं आपको बताता हूँ मुसलमान की असल पहचान क्या है। 4 निशानियां हैं मुसलमान की। पहली बात ये है कि अगर वो तू तो बोलेगा, प्रीच करने लग गया अपने दीन को, भाई इधर दीन की बात नहीं कर। मेरी बात आई ना दीन की। उसामा बिन लादेन का नाम लिएगा तो वो मुसलमान है। मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमान है इन 4 चीजों में, तो फिर वो वाकई है। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है। अगर वो वादे में खिलाफी नहीं करता तो फिर वो मुसलमान है। ये तो अगर मुनाफिक की निशानियां हैं। तो मुनाफिक कौन होते हैं? अच्छा, मुसलमान तो मुनाफिक होते उसामा हैं बिन मेरे भाई, लादेन जो को मुसलमान नहीं मानते। मैंने ये 4 निशानियां बताई। मेरी अगर तो ये बात है, तो वो सुने मुसलमान असद है। भाई, आप जो डिफेंड किए जा रहे हो उसामा बिन लादेन को, क्या आप मुसलमान नहीं मानते उसको? पहला ये सबूत सऊदी दो- अरब में उसकी पहला कंट्री ये नहीं है। सबूत दो मेरे भाई कि उसामा बिन लादेन ने वाकई में वो अटैक्स किए थे। मैं ये अमेरिका मानता हूं- में? हाँ, वो मैं उसामा ये बिन लादेन मानता है। हूं- मेरी बात सुन, मैं ये मानता हूँ कि वो खुद अमेरिकन की और भाई लोग बात थे बहुत भाई। और ओए, बात ये है। बात आगे की आगे बढ़ चुकी है कि वो अटैक उसामा बिन लादेन ने पहले ये किए साबित थे। करो कि वाकई वो उसामा बिन लादेन हो ने जाएगा, अटैक्स किए तुम्हें थे। हो जाएगा साबित। बात ओए, ये ओए, है ओए। कि दो पाकिस्तान के खिलाफ रियासत है, ये बात भाई गलत इतने भी बात बड़े है। शापर न वो मत फेंको। गलत क्या बात है। उम्मीद भाई, करते हैं। भाई इतने भी बड़े शापर मत फेंको कि अगले देखने वाला भी हंस हंस के भी। हंस ना अपनी जगह उम्मीद करते सबूत हैं देना अपनी आपको जगह। हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नया टॉक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।